जय शिवधारा, जय जय शिवधारा। इंसान के जीवन में देखा जाता है कि जब कुछ हमारे पास नहीं है या जो हम चाह रहे हैं वो नहीं हो रहा है, कुछ कमी है जीवन में भी, अधूरापन, खोखलापन, नेगेटिविटी, निराशा दिखाई देती है। और आश्चर्य की बात तो ये है कि जो हम चाहते हैं वो अगर हो भी गया, जो पाना चाहते थे वो पा भी लिया, जो बनना चाहते थे बन भी लिया, तो भी जीवन में कहीं तो भी निराशा, नेगेटिविटी, अधूरापन, खोखलापन महसूस ही होता रहता है। और ये पुरुषों के जीवन में और नारियों के जीवन में, बच्चों के जीवन में तो वृद्धों के जीवन में, सभी में ये दिखाई देता है। पढ़ा लिखा है या भले अनपढ़ हो, गांव में रहने वाला हो या बड़े बड़े महानगरों में, शहरों में रहने वाला हो, और इस अधूरेपन को फुलफिल यानी भरने के लिए इंसान बहुत दौड़ भाग करता है, हाथ पैर लगाता रहता है, कुछ न कुछ नया करना, कोई रास्ता निकालना आदि उनकी सब ये प्रयास, मेहनत जारी रहने के बाद भी शरीर में कितना बदलाव आ गया, बाहर के हालात परिस्थितियों में बदलाव आया, लेकिन जीवन में जो खोखलापन था, अधूरापन था, निराशा थी, वो कम नहीं होती। अभी ये प्रश्न है कि ये ऐसा है क्यों? तो आध्यात्मिक दृष्टि से इस बिंदु को जब देखेंगे, स्पिरिचुअलिज्म की पॉइंट ऑफ व्यू से, हम उस परमात्मा की अंश हैं। हम कर्म में हैं, कार्य में हैं, कार्यरत हैं, अंदर में हमारी आत्माएं मतलब जिंदा हैं, और वो हमारी आत्मा परम तत्व से मिलना चाहती है। जैसे कहते हैं दुनिया में जितना भी पानी है ये बादलों ने समुद्र में से लिया था, बरसाई थी बारिश, फिर पानी जहाँ भी गिरेगा या हमने स्टोर किया, स्नान किया, यूज़ किया, पानी भले ड्रेनेज सिस्टम, सीवेज सिस्टम के माध्यम से, नाली के माध्यम से, नदियों के माध्यम से आगे भागता जाता है, कहीं तो भी फिर से उस सागर में, समुद्र में मिलना चाहता है, समाना चाहता है। वैसे ही हमारी आत्मा भी जब तक उस परिपूर्ण परमात्मा की ओर यात्रा नहीं करेगी, वो अधूरापन रहेगा ही। भले हमारी भ्रांतियां हैं, कवारों को लगता है हमारी मंगनी हो जाए, मंगनी वालों को लगता है हमारी शादी हो जाए, विवाह हो जाए, जिनकी मैरिज हो गई वो सोचते हमें बच्चे हो जाएं, फिर जिनके बच्चे हैं वो सोचते हमारे बच्चे बड़े हो जाएं, जिनके बड़े बच्चे हो गए भाई उनका विवाह हो जाए, फिर ये हो जाए, वो हो जाए, लेकिन अधूरापन ही अधूरापन है। लेकिन जब जो आध्यात्मिकता से, रूहानियत से जुड़ता है तो भले बाहर के हालात, परिस्थितियां भले कमजोर हो, लेकिन अंदर में ऐसा कुछ लगता है मुझे कुछ खास, कुछ विशेष मिल गया है। क्यों? क्योंकि उनकी यात्रा पूर्णता की ओर बढ़ी है। आदि पूर्ण, मध्य पूर्ण, अंत पूर्ण परमेश्वरः
जो आदि से पूर्ण था, अभी मध्याह्न में भी पूर्ण है और आने वाले भविष्य में, कल में भी पूर्ण ही रहने वाला है। केवल उनको ध्याने से, उनको मनाने से, उनका भजन करने से ही जीवन में पूर्णता आएगी। तो सारांश में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। फिर परमात्मा से संबंधित जब सुनेंगे, मतलब सत्संग, और वो सत्संग फिर अच्छे वातावरण में हो, अच्छे माहौल में, मतलब मंदिर मठ में जाके सत्संग सुने, फिर वहां ध्यान में बैठें। फिर बैठने के बाद धीरे धीरे अंदर की यात्रा बढ़ाएं, आत्म चिंतन करें कि हु आई एम, मैं क्या हूं, मैं क्यों हूं, मैं संसार में क्यों आया हूं, क्या मुझे करना था, क्या किया है, जहां मुझे सदा के लिए जाना है, यहाँ तो टेम्पररी है। जैसे कोई दूसरे शहर में जाए, होटल में रहे, तो सुख जरूर लेना है हमें, लेकिन वो हमारा परमानेंट स्थायी घर नहीं है। वो छोड़ के फिर से अपने घर जाना ही है, ये मान बैठते हैं। वैसे ही हमें ये सदैव मानना ही पड़ेगा, समझदारी इसी में है कि ये संसार मुसाफिर खाना है, यहाँ से मुझे जाना है, लेकिन जहाँ जाना है वहाँ जो काम आएगा वो काम का काम मुझे करना है। उसमें से ये आ जाता है फिर सेवा करना, भगवान के नाते निस्वार्थ भाव से, और जिनकी हमने हेल्प कर, ये देखना नहीं है सामने वाला कौन है, किस जात से है, किस देश से है, किस धर्म से है, ये पक्की बात है, उसमें परम तत्व की अंश है ही है। और उस परमात्मा को रिझाने के लिए मैं उसकी सेवा कर रहा हूं। फिर धीरे धीरे चिंतन बढ़ाते बढ़ाते मुझे जाना ही उसी वातावरण माहौल में है जहाँ से फिर ये बात परमानेंट के लिए, स्थायी के लिए, सदा के लिए मेरे जीवन में बनी रहे। ऐसा नहीं है कि थोड़ी देर करा फिर हम भूल गए या भुला दिया या माहौल ने हमें बदल दिया, नहीं। इन चीज़ों से खुद को बचाना है और समझदारी इसी में है। मैं तो कहूँगा ऐसा खुद को बनाएं कि हम लोग मोबाइल उठाएं भी ये ध्यान में हो, मुझे अपने काम का ही केवल काम करना है, फजूल में समय बर्बाद नहीं करना है। न समझ न समय, मेरी समझ सोच कहीं प्रदूषित, पॉल्यूटेड न हो, बुरी न बने, ऐसा कुछ न देखूं, न सुनो, न ऐसे लोगों के साथ बैठूं, न बातें करूं, न डिस्कशन चर्चाएं करूं जिससे मेरी वृत्ति भंग हो, क्योंकि जीवन का सार परमात्मा है और मेरे गुरु ही मेरे परमात्मा हैं जो मुझे कदम कदम पर समझाते हैं। इसलिए कहा जाता है देहधारी गुरु करो, जो तेरी कान खिंचाई करेगा। क्योंकि बच्चा स्कूल तक रहता है ना, बहुत बढ़िया रहता है, संभल के चलता है, डर है। जैसे कॉलेज में गया, उसको आज़ादी मिली, इंसान का मन है आज़ाद रहना चाहता है, उसको कोई कहे नहीं। ट्रैफिक वाला, पुलिस वाला किसी को गाड़ी को रोकता है, उनको बुरा लगता है, बहुत लोग झगड़ते हैं, मतलब हमें मनमानी आप क्यों नहीं करने दे रहे हो। रात को, देर रात को बच्चे घूमते हैं, पुलिस की गाड़ी कहीं से किसी भी शहर में घूमी, उन्होंने रोका तो उनको बुरा लगता है, झगड़ा करने में देरी नहीं करते। माँ बाप को सामने जवाब देने में आज के बच्चे देरी नहीं करते, क्यों, मुझे रोका टोका क्यों आपने। तो कॉलेज में जाते ही मनमानी शुरू हो जाती है
और फिर हमारा मन बिगड़ने लगता है। वैसे अगर समझदारी से देखें कि जो छोटे बच्चे से माँ पूछती है ना, तू क्या खाएगा, तेरे लिए क्या बनाऊं, कौन सी ड्रेस पहनेगा, तेरे लिए कौन सी ड्रेस निकालूं, मतलब मनमानी की आदत तो माँ ने उसको डाल दी। फिर धीरे धीरे बच्चा कहता है, अभी आयु छोटी है, 2 व्हीलर चाहिए, बाइक चाहिए। फिर अगर छोटी आयु में माँ बाप ने लेके दी, कहीं भगवान न करे एक्सीडेंट हो गया तो कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। तो उसके जगह पर बोलना ये चाहिए था, तुझे जो मैं निकाल के दूंगी ड्रेस वही पहननी पड़ेगी, जो मैं बनाऊंगी तुझे खानी ही पड़ेगी। एक बार उसको रोने दिया तो बच्चे का भी भला होगा हमेशा के लिए, सदा के लिए, और माँ बाप भी खुश रहेंगे। अगर नहीं, बच्चे की मनमानी शुरू हो गई, बच्चा जब बड़ा हो गया, अभी मुझे इस कॉलेज में पढ़ना है, इस ट्यूशन टीचर के पास नहीं पढ़ना है, मुझे इसके साथ शादी करनी है, मुझे वो ही फील्ड चाहिए, मुझे घर में नहीं रहना है, मुझे विदेश जाना है, दूसरे महानगर में जाना है। फिर माँ बाप से हर सदा के लिए दूर हो जाता है, संस्कार संस्कृति से दूर हो जाता है। लोगों को बताने के लिए हम ज़रूर कहेंगे मेरा बच्चा डॉक्टर है, इंजीनियर है, सीए है, मुंबई रहता है, पूना रहता है, बेंगलोर रहता है, फॉरेन में रहता है, लेकिन वो पहले वाला कहाँ है जैसे उसके माँ बाप थे। गलती कहाँ से शुरू हुई कि उनको मनमानी पर आदत हमने डाली। तो परमात्मा दया करे, मनमानी अच्छी नहीं है। जितना हो सके अपने मन को गुरु आज्ञाओं से बांधें तो सब सहजता से हमें प्राप्त हो सकता है। भक्ति ही जीवन का सार है। भक्ति बढ़ाते जाएं आयु बढ़ने के साथ, तो हमारे जीवन में जो खोखलापन है, निराशा है, जय जय श्री